हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है ऑरियो क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। और इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हमारा चैप्टर 1 का पार्ट 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं हम सब। इसमें हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ये ट्रू है और फॉल्स, और हाँ ट्रू है और फॉल्स हैं। तो उसके लिए हमें जस्टिफाई भी करना होगा अपने आंसर को कि वो ट्रू और फॉल्स क्यों है, ठीक है। तो चलिए हम अपना इसमें पहला स्टेटमेंट देखते हैं। हमारा पहला स्टेटमेंट है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या प्रत्येक इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं जस्टिफिकेशन। तो हमारा जस्टिफिकेशन है, मतलब हम इसको बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं कि सिंस कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इज मेड अप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। आप सब पार्ट 2 में देखेंगे कि हमने रियल नंबर का डिफिनीशन लिखवाया है, ठीक है। यहाँ पर भी वही लिखना है कि सिंस कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, मतलब रियल नंबर्स कलेक्शन ऑफ होते हैं, मतलब समूह होते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर के कलेक्शन होते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। तो उसमें इरेशनल नंबर आ ही जाएगा, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। अब हम अपना स्टेटमेंट 2 देखते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। इसका आंसर है फॉल्स, और रीजन है नो नेगेटिव कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेचुरल नंबर। हमारा थर्ड स्टेटमेंट है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर इरेशनल होते हैं? तो ये इसका आंसर होगा फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, लेकिन रियल नंबर सारे इरेशनल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम दे दें एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमारा रीज़न है फॉर एग्जाम्पल 2 इज़ रियल नंबर बट नॉट इरेशनल नंबर। 2 रियल नंबर है लेकिन इरेशनल नहीं है, क्योंकि रियल नंबर क्या होते हैं जिसमें इरेशनल और रेशनल दोनों आ जाए, और 2 एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, लेकिन सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकते हैं, और ना ही सारे रियल नंबर रेशनल हो सकते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। तो इसका आंसर होगा, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट्स इरेशनल होते हैं। इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा था, ठीक है। और आगे लिखा था इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। ऐसे स्क्वायर रूट को लिखना था जो कि रेशनल हो, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर होगा नो, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल √4, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा रेशनल नंबर है। और एक और एग्जाम्पल है इसका √9, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 3, ये भी एक रेशनल नंबर है। हम फिर से बता दें, हमारा क्वेश्चन थर्ड है सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। हमें √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हम सब नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। और इस पॉइंट को हम सब 0 मान ले रहे हैं, ठीक है। और इसको 1, 2,
3 4, ठीक है, -1। तो चलिए पढ़ते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। कंसिडर अ यूनिट स्क्वायर OABC एंड ट्रांसफर इट ऑन टू द नंबर लाइन मेकिंग श्योर दैट द वर्टेक्स O कोइंसाइड विद 0। ठीक है, हम सब एक यूनिट स्क्वायर OABC को ड्रॉ करना है यहाँ पे। ठीक है, तो हम सब यूनिट इसको मान ले रहे हैं। ठीक है, ये मानते हैं O क्या कह रहा है, कोइंसाइड, मतलब O, मतलब जो O हो वो 0 पर हो। ठीक है, कोइंसाइड हो, ऊपर हो उसके। ठीक है, ये O मान लेते हैं और इसको हम सब A मान लेते हैं। ठीक है, अब हमको ये देख रहे हैं 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट है, तो वैसे ही हम सब इसको मेजर कर लेंगे। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हम सब ने OABC स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, जिसका साइड यूनिट 1 है। ठीक है, ये भी पूरा 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, अब देन OB इज इक्वल टू, OB हमारा क्या हो जाएगा, यानी इस स्क्वायर का ये डायगोनल हुआ, ये क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर और OA का स्क्वायर। ठीक है, तो AB क्या है हमारा 1 और OA क्या है 1 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 प्लस 1 1 2। ठीक है, तो √2, OB क्या हो जाएगा √2। तो चलिए अब देखते हैं कि हमें आगे क्या करना है। कंस्ट्रक्ट BD ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू OB। हमें एक यूनिट लेंथ कंस्ट्रक्ट करना है BD जो कि OB के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं परपेंडिकुलर, और हमारा उसका लेंथ क्या होगा 1 यूनिट। ठीक है, मतलब इतना AB जितना। चलिए देखते हैं। तो हम सब ने कंस्ट्रक्ट कर लिया, ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको देन OD इज इक्वल टू, OD क्या होगा, ये एक राइट एंगल ट्रेंगल दिख रहा है, तो OD पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका OD का लेंथ फाइंड करेंगे। ठीक है, तो OD का लेंथ क्या हो जाएगा BD, ये 1 यूनिट है, BD का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। BD कितना है 1 और OB कितना है √2 का स्क्वायर। ठीक है, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3। OD हमारा कितना हो जाएगा √3। तो चलिए अब देखते हैं कि अब हम आगे का प्रोसेस क्या है। फिर से हमें कंस्ट्रक्ट D, फिर से हमें एक D लेंथ बनाना है, यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू OD, जो OD के परपेंडिकुलर है। ये जो OD दिख रहा है उसके परपेंडिकुलर हो। ठीक है, चलिए उसको ड्रॉ करते हैं, और यूनिट लेंथ 1 ही रहेगा, यानी 2 सेंटीमीटर। हम सब ने लिया है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हम सब ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है जो कि 90 डिग्री है। D, इसका लेंथ है 1 यूनिट। ठीक है, अब हम फिर से इसको ज्वाइन कर देंगे, O और E को। ठीक है, देन OE इज इक्वल टू, ये एक 90 राइट एंगल ट्रेंगल दिख रहा है, ये भी एक राइट एंगल ट्रेंगल है। ठीक है, तो OE का लेंथ क्या हो जाएगा
BE का स्क्वायर और OD का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। OD हमारा √3 है और D हमारा 1 है। √1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 4, √4 और 2। ठीक है, तो हम √4 ही लिखते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा अगला प्रोसेस क्या है। हमें फिर से यूनिट लेंथ कंस्ट्रक्ट करना है EF, यानी यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन कंस्ट्रक्ट करना है OE का परपेंडिकुलर। ठीक है, तो चलिए हम सब कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसका यूनिट यानी उसका लेंथ का वो 1 यूनिट का होगा, यानी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आप सब भी करिए। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हम सब ने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। अब हम F और O को ज्वाइन कर देंगे। चलिए ज्वाइन करते हैं। ठीक है, देन ये भी 1 है। अब हम O और F का लेंथ फाइंड करते हैं। देन OF इज इक्वल टू EF का स्क्वायर और OE का स्क्वायर। ठीक है, EF हमारा कितना है 1, 1 का स्क्वायर प्लस √4 या 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो हो जाएगा ये √5। ठीक है, तो हम सब ने फाइंड कर लिया कि ये √5 हो गया। ठीक है, अब हम कंपास लेके O और F का मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, ठीक है, इतना मेजरमेंट करके आ रहा है। अब इसको हम लॉक करेंगे। अब ऐसे हम करेंगे। ठीक है, ऐसे। ये जो हमारा पॉइंट हुआ इसको हम P मान लेते हैं। ये हुआ हमारा √5। ठीक है, तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हम सब ने प्रूफ कर यानी रिप्रेजेंट कर लिया नंबर लाइन पे √5 को। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो इतना प्रोसेस है हमारा प्रोसेस है इतना √5 को प्रेजेंट करने का नंबर लाइन पे। ये जो पॉइंट है ये वाला, ये हमारा √5 है। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4 क्लासरूम एक्टिविटी है, आप सब क्लास में कीजिएगा। थैंक यू।